तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर मैथ्स फर्स्ट पेपर, ठीक है। यूनिट सेकंड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार कई यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। और आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर मैथ फर्स्ट पेपर की हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, उसमें ओल्ड वीडियो भी डली हुई हैं जो यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसकी मेथड देख लीजिएगा कि अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आव्यू ए इज इक्वल टू 0 1 2 2 -3 0 1 1 -1 का अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करो तथा जांच करो कि क्या यह समीकरण ए द्वारा सत्यापित होता है। ए इनवर्स भी निकालो, ठीक है। अभिलाक्षणिक समीकरण बताना है और ये बताना है कि जो ये समीकरण वो याद ए द्वारा संतुष्ट होता है या नहीं होता है, ठीक है। ए इनवर्स भी इसका यहाँ पे ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे निकालते हैं। ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 से अभिलाक्षणिक समीकरण निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कुछ दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आव्यू दिया हुआ है a इज इक्वल टू 0 1 2 2 -3 0 1 1 -1, ठीक है। अभिलाक्षणिक समीकरण जितने भी आप लोग के लिए अगर अभिलाक्षणिक मान निकालना है या अभिलाक्षणिक समीकरण, तो ये आप लोग के लिए जरूर पता होना चाहिए कि a माइनस लैम्डा आई के रूप में समीकरण को लिखते हैं। a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, तो देखो a अपना ये है, लैम्डा आई की वैल्यू 3 रो और 3 कॉलम के लिए क्या होती है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। फिर उसमें लैम्डा आई, चूंकि लैम्डा का मल्टीप्लाई है तो उस आव्यू में लैम्डा का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर a माइनस लैम्डा आई में से घटाते हैं, यानी यहाँ पे माइनस करके अपन को क्या करना है, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, इसको माइनस करके यहाँ पे लिखना है मॉड। तो 0 माइनस लैम्डा 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 2 माइनस 0 2 ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार 2 माइनस 0 2 रहेगा, -3 माइनस लैम्डा हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1, -1 में से लैम्डा माइनस लैम्डा, यहाँ पे 1 माइनस 0 तो 1 आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आव्यू का प्रसार करते हैं, फर्स्ट रो का यहाँ पे प्रसार कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो अपनी ये है माइनस लैम्डा 1 2, तो माइनस लैम्डा जब लेंगे फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो हमेशा बंद रहेगी, ठीक है। जब माइनस लैम्डा लेंगे ये वाला तो ये कॉलम भी यहाँ पे बंद रहेगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, -3 माइनस लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा, -1 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अभी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो तो सब में बंद रहेगी, अब सेकंड कॉलम बंद करते हैं तो क्या बचेगा 0 माइनस 2 इंटू -1 माइनस लैम्डा -0 हो जाएगा प्लस। अब ये देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम बंद करेंगे तो क्या बचेगा 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, -1 इंटू -3 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, जो इससे समीकरण प्राप्त होगा लैम्डा के रूप में तो वो कहलाएगा अपना अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस लैम्डा जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, -1 इंटू -2 -2 लैम्डा आ जाएगा, +2 इंटू 2 इंटू -3 माइनस लैम्डा, सबका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लैम्डा जो करते हैं 3 लैम्डा प्लस लैम्डा 4 लैम्डा स्क्वायर को आगे लेते हैं +3 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग के लिए अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना है। माइनस जो करते हो -2 लैम्डा जो करते हो +2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो +3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले से इसलिए लिख के रखा है क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है इसका सॉल्यूशन, इसलिए हमने ये पहले से लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो माइनस लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लैम्डा क्यों हो जाएगा, प्लस माइनस का -4 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 लैम्डा, सॉरी ये कटा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग 2 लैम्डा इस प्रकार से लिख लीजिएगा, +2 का अंदर मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 आ जाए, नहीं देखो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू लैम्डा +2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस और जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस कर देते हैं। माइनस लैम्डा क्यूब जो करते हो माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर जो करते हो। अब लैम्डा का पद ये है, लैम्डा के पद ये हैं और ये है, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा अपना 2 + 2 4 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, प्लस 12 हो जाएगा, 10 + 2 ये अपना 12 हो जाएगा। 4 लैम्डा में से 3 लैम्डा जाएगा तो प्लस का लैम्डा यानी ये वाला यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 12। अब देखो ये माइनस में है बड़ा, इसलिए यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो लैम्डा क्यूब ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस, और ये प्लस का था तो ये माइनस, ठीक है। इतना क्लियर है। ये अभिलाक्षणिक समीकरण आप लोग का आ गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। इसी में अब सेकंड अपन को ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये ए द्वारा संतुष्ट होती है, ठीक है। देखो दिया हुआ समीकरण क्या है अपना, आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण है। ए द्वारा संतुष्ट करने के लिए लैम्डा के स्थान पे क्या रखेंगे, ए रख देंगे, जहां जहां लैम्डा है वहां पे ए रख देते हैं। लैम्डा क्यूब अर्थात ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 = 0। अब देखो वो कह रहा है संतुष्ट करता है, संतुष्ट अर्थात जब a रखेंगे तो इसके बराबर में क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी लैम्डा के स्थान पे जब a रखेंगे तो इसका मान भी 0 ही आना चाहिए। ये इसका संतुष्ट करने का नियम है, ठीक है, ये संतुष्ट कर देगा। तो जहाँ a है वहां पे देखो a की वैल्यू तो अपन को पता है जो अभी दिया हुआ है। अब क्या काय की वैल्यू चाहिए इसे संतुष्ट करने के लिए, ए क्यूब की, ए स्क्वायर की और ए की। तो ए तो अपन को दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा और ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना ये है ए स्क्वायर निकालते हैं पहले, फिर उससे अपन ए क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, उसमें ए स्क्वायर यूज आ जाएगा, इसीलिए पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का अर्थ क्या है, ए इंटू ए करना, यानी 2 बार ए का मल्टीप्लाई करना। तो ए की वैल्यू 0 1 2 2 -3 0 1 1 -1 और यहाँ पे पुनः ए की वैल्यू पुट कर दी। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक वीडियो हमने बनाई है आप लोग के लिए कि आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं, तो आप लोग सर्च भी कर सकते हो और प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हो। देखो कैसे करना है, जो ये फर्स्ट रो है अपनी, ठीक है, ये फर्स्ट रो है तो इसका पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर इसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे। देखो 0 1 जा 0 1 2 जा 2 2 1 जा 2, ये हो गई है फर्स्ट वाली, ठीक है। अब फर्स्ट रो जो कहते हैं सेकंड कॉलम में करते हैं, तो 0 × 1 0 हो जाएगा, 1 × -3 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। इसी प्रकार रो फर्स्ट जो कहते हैं अब थर्ड कॉलम लेते हैं तो ये अपना रो फर्स्ट बन जाएगी, ठीक है। अब देखो जब सेकंड रो लेंगे इसकी तो इसका पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम में और फिर थर्ड कॉलम में करेंगे, तो ये थर्ड रो में अपना यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से जब थर्ड रो लेंगे तो थर्ड रो के साथ पहले फर्स्ट कॉलम लेंगे तो यहाँ लिखेंगे, थर्ड रो जब लेंगे तो सेकंड कॉलम के साथ सेकंड वाला यहाँ, थर्ड रो जो कि तो थर्ड कॉलम के साथ लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। आव्यूह का गुणा कैसे करना, रो फर्स्ट अगर ले रहे हैं तो रो फर्स्ट का पहले कॉलम फर्स्ट में, फिर कॉलम सेकंड में, फिर कॉलम थर्ड में, और इस प्रकार से लिखते जाना है। जैसे कि रो फर्स्ट का जब कॉलम फर्स्ट में किया तो अपना ये आया, फिर रो फर्स्ट का सेकंड कॉलम में किया तो अपना ये आया, ठीक है, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में किया तो अपना ये आया। इसी प्रकार सेकंड रो और थर्ड रो का भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, 2 + 2 अपना 4 आ जाएगा, -3 + 2 -1 आ जाएगा, ये अपना -2, ये -6 11, ये 4 और यहाँ पे 1 और अपना ये प्लस माइनस कट जाएगा, -3 और 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। ये काय की वैल्यू होगी ए स्क्वायर की, ठीक है। यानी कि देखो क्या है कि सबसे पहले अभिलाक्षणिक समीकरण निकाल लिया, फिर अभिलाक्षणिक समीकरण में लैम्डा के स्थान पे ए रख दिया, फिर जो आव्यूह दिया है वहाँ से ए क्यूब की वैल्यू चाहिए और ए स्क्वायर की, तो ए का 2 बार मल्टीप्लाई किया, फिर ए क्यूब निकालने के लिए भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है अपना ए क्यूब। ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अभी निकालिए जस्ट, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 -1 -2 -6 11 4 1 -3 3 हो गया, और ए की वैल्यू क्या थी 0 1 2 2 -3 0 1 1 -1, ठीक है। यहाँ पे भी उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करना है जैसा ए स्क्वायर में किया था। रो फर्स्ट का पहले कॉलम फर्स्ट में, फिर रो फर्स्ट का कॉलम सेकंड में, फिर से रो फर्स्ट का कॉलम थर्ड में। इस प्रकार से रो फर्स्ट का हो गया, फिर रो सेकंड का इसमें करना, फिर रो थर्ड का,
इसी प्रकार कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड में करना है। ठीक है, हमने बता दिया है ना। 4 0 ये -1 का 2 में, ये हो जाएगा -2 का 1 में, तो ये अपना कॉलम फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई आ गया, कॉलम सेकंड के साथ ये आ जाएगा, कॉलम थर्ड के साथ ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -2 क्या हो जाएगा, -4, यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 26 और यहाँ पे अपना 30 माइनस का 35, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है। ठीक है, -16, यहाँ पे -3 और ये अपना 13 हो जाएगा और ये अपना -1। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग से अवयव का गुणा तो करते आ जाएगा ना। ये क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि जो अपन को संतुष्ट करना है वो समीकरण कि वो ए द्वारा संतुष्ट है या नहीं है, अर्थात 0 आ रहा है ए की वैल्यू रखने पर कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी, ए क्यूब और ए स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है उस समीकरण के लिए, जो अभिलाक्षणिक समीकरण आया है उसमें ये इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है कई बार क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, पुनः समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 जो दिया था हमने, ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस ए माइनस 12i इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला लैम्डा के रूप में आया था, लेकिन अपन ने जब ए द्वारा संतुष्ट करना था तो ए रखा था लैम्डा के स्थान पे। अब सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आई अपनी, -4 5 10 26 -35 -10 -3 13 -1। इसी प्रकार +4 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू जो आई थी वो रख दी, -12 आई। अब देखो आई का अर्थ क्या होता है, ये होता है कि जो जैसे कि यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम द्वारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 3 रो और 3 कॉलम के लिए आई की वैल्यू ये होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर लैम्डा आई लिखा होता तो लैम्डा का मल्टीप्लाई कर, लेकिन यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सभी की वैल्यू पुट कर दी। अब इन सभी को सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसके बराबर में अगर 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ए द्वारा संतुष्ट होता है। ठीक है, तो ये जो कहते हो इस 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते, चर्चों के देखो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, यहाँ पे 4 का पूरे में मल्टीप्लाई, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छाऊ 24, 4 11 44, 4 चौको 16, मतलब पूरे में मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो कहते हो अब 12 का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। ठीक है, 12 का जहाँ जहाँ 1 है वहाँ बस आएगा, क्योंकि सब तो 0 हो जाएंगे, 12 1 या 12 हो जाएगा, 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 1 12। ठीक है, 12 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे। अब सभी को सॉल्व करते हैं। अब जब आप लोग सभी को सॉल्व करोगे तो 0 0 हो जाएगा। देखो कैसे, -4 + 5 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 और अपना ये यहाँ पे माइनस का 12 है, प्लस का 12 माइनस का 12 0 आ जाएगा। 5 -4, देखो आप इसके लिए ऐसा भी कर सकते हो कि जो ये है -4 प्लस का 16 है, माइनस का अपना 0 है और माइनस का अपना 12 है। इसी प्रकार जब 5 लेंगे, 5 के लिए 5 -4, ठीक है, प्लस -1 हो जाएगा और अपना इस प्रकार से 0 0 आ जाएगा। और आगे हम अच्छे तरीके से और बता दे रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से शून्य आया है। ठीक है, देखो इतना तो हो गया कि ए द्वारा संतुष्ट होता है। अब उसमें एक चीज और पूछी है कि ए इनवर्स कैसे निकालते, ए इनवर्स का निर्धारण करना है, मतलब ए इनवर्स निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालते हैं। अब देखो पुनः समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 था ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस ए माइनस 12i, यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। ए इनवर्स यहाँ पे कहीं नहीं है तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो A3 हो जाएगा इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी 4a बचेगा और a इंटू, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, a इंटू ए इनवर्स बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, i होती है। ठीक है, तो ये अपना i हो गया, माइनस 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सभी की वैल्यू फिर से पुट करते हैं, कई की वैल्यू रखनी है, ए स्क्वायर की और ए की मल्टीप्लाई। देखो इसको अपन पक्षांतर करके इस साइड ले आते, क्योंकि अपन को क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए है। तो 12 ए इनवर्स को इस साइड लिया, क्या क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस आई हो जाएगा। सभी की वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू थी 4 -1 -2 -6 11 4 1 -3 3, ये ए स्क्वायर की हुई, प्लस 4 इंटू ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या थी 0 1 2
2 - 3 0 1 1 -1। देखो सभी की वैल्यू काम आ रही है कि नहीं आ रही। देखो ए की तो वैल्यू दी हुई थी, हम लोगों ने क्या क्या किया, ए स्क्वायर निकाला और ए क्यूब निकाला, क्योंकि संतुष्ट करने के लिए ए क्यूब की आवश्यकता पड़ रही थी और यहाँ पे ए स्क्वायर ए की वैल्यू पड़ रही है, ठीक है, आवश्यकता पड़ रही है। अब देखो +4 और ए की वैल्यू रख दी, माइनस आई की वैल्यू रख दी। आई की वैल्यू तो समझ में आ गई। अगर 2 रो और 2 कॉलम होते तो 1 0 0 1 ले लेते, लेकिन यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। अंदर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 0 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा -12 है क्योंकि -3 है। 4 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 4 का 1 में 4, 4 का 1 में 4, 4 का -1 में -4 हो जाएगा, ठीक है। और अपना ये ज्यों करते हो। अब यहाँ पे देखते हैं अपना बराबर में 12 इनवर्स अभी चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब देखो कैसे, अब देखो जो संतुष्ट करने वाला क्वेश्चन था ना, हमने बोला था हम आगे बताएंगे। अब देखो कैसे करते हैं, 4 के साथ 0, 4 + 0 और -1 है ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब इसके लिए -1 यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और 4 है तो +4, यहाँ पे माइनस है तो -0 है, ठीक है। यहाँ पे -2 +8 और -0। अब -6 को लेंगे तो -6 हो जाएगा, +8 और -0 हो जाएगा। 11 लेंगे तो 11 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो -12 होगा, ठीक है, माइनस और यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 4 के लिए लेंगे तो 4 + 0, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 है तो प्लस का 0 हो जाएगा। अब यहाँ इसके लिए जोड़ देते हैं तो 1 + 4 -0, ठीक है। इसके लिए -3 प्लस का 4 है और -0, इसके लिए जोड़ेंगे तो 3 प्लस माइनस का -4 और यहाँ पे अपना -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब आप लोग सोच रहे हैं माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस हो गया है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ था तो -1 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 में से -1 होगा तो अपना क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 - 1 फिर से 3, 8 - 2 6 हो जाएगा, 8 - 6 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -13 11 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 + 1 5, यहाँ पे -+1, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ करेंगे तो -5 प्लस के 3 यानी -2 बच जाएगा, ठीक है। ये अपना अपन को चाहिए ओनली क्या है, साइड ए इनवर्स है, तो 12 का पक्षांतर काट देते हैं तो 1/12 आ जाएगा। 2 3 6 2 -2, ये जो कहते हो 5 1 -2, ये तो जो कहते हो केवल 12 का पक्षांतर किया हुआ है तो 1/12 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ए इनवर्स का निर्धारण करना। अब देखो शॉर्ट में आप लोग एक बार समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है और आप लोग के लिए बोला जाए अभिलाक्षणिक समीकरण निकालो, तो सबसे पहले अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए a - λI वाला समीकरण रखना है। उससे जो समीकरण आएगा वो कहलाता है अभिलाक्षणिक समीकरण, और वो बोल रहे हैं कि संतुष्ट करता है, तो लैम्डा के स्थान पर a रखकर उसको बराबर में 0 सिद्ध करना है, ठीक है। बराबर में 0 सिद्ध करने के बाद अगर वो बोल रहे ए इनवर्स का निर्धारण करो, तो जो समीकरण है, जो मतलब अभिलाक्षणिक समीकरण आया है, उसमें आप लोग ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे और जिस जिस की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, जैसे जो समीकरण बनता है वो a³ में भी बन सकता है, a² में भी, a⁴ में भी, तो आप लोग के लिए उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी।